पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से, जब आप बोल रहे थे हम महिलाओं की सुरक्षा में सबसे आगे रहेंगे, आपने ये अपने प्रचार किया था इस चीज का, सबसे आगे है यूपी महिलाओं के सुरक्षा में, ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेप वगैरह सब यहाँ पे हो रहा है, लगती है ना। और योगी जी का ये बयान है कि 7 बजे के बाद कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। क्यों भाई? अपने लड़कों को बंद करके रखो घर के अंदर, उनको मत भेजो बाहर। क्यों हर बार लड़कियों के ऊपर ये सब होता है? क्यों हर बार लड़कियों को ये चीज बोली जाती है कि 7 बजे के बाद घर बाहर नहीं निकलेंगे? ये तो गढ़ है ना योगी जी का, गोरखपुर गढ़ है योगी जी का। अगर यूपी में कहीं और भी बात हुई होती तो आप चलो बोलते कि ठीक है हमने यूपी पुलिस को लगाया हुआ, जहां से आप जीत के आए हो वहीं की, अगर वहीं की महिलाओं को आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप पूरे यूपी को क्या सुरक्षित रखोगे? और सुरक्षित नहीं रखा है तभी तो रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट यही तो बोल रही है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं यूपी में। पिछले कुछ बीते टाइम में तो मैं ये देखती आ रही हूँ कि महिलाओं के खिलाफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमारे आचार्य अनिरुद्ध आचार्य बयान दे देते हैं महिला के बारे में कि 25 साल की औरत है तो वो 10 जगह मुंह मारती है, ठीक है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खाली प्लॉट बोल देते हैं, अगर वो सिंदूर नहीं लगाती तो खाली प्लॉट है। और अब ये जो घटना हुई। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। उत्तर प्रदेश की यूं तो तमाम खबरें आप देखते हैं, सुनते हैं, मैं बताती भी हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरकार न केवल महिलाएं असुरक्षित हैं बल्कि महिला सिपाही भी असुरक्षित हैं, ट्रेनी महिला सिपाही खासतौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यानी कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ बताया जाता है, वहीं से महिलाओं का जमकर विरोध करने वाला वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें तकरीबन 600 महिला सिपाही हैं, ट्रेनी महिला सिपाही हैं जो अभी ट्रेनिंग पर चल रही हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि किस प्रकार से हमारे नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आशंका जताई कि बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है भी। आप लगाइए कि अखिलेश यादव से लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस वीडियो को ट्वीट किया। कैसे देख रही हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय की ये छात्र हैं, बखूबी आप इन्हें जानते होंगे, देखते होंगे। आप लोग कैसे देखते हैं जहां का गढ़ पे ये दावा किया जाता है कि महिला नारी शक्ति, महिलाओं का सम्मान, मेरा ईमान, तमाम बड़े नारे हैं, वहीं से सिपाही महिला ट्रेनिंग की वीडियो निकल कर आते हैं। सबसे पहले ज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात देख लीजिए, ये है आपका हिंदू राष्ट्र जहाँ पे औरतों की क्या इज्जत है, आप भी देख रहे हैं। और पिछले कुछ बीते टाइम में तो मैं ये देखती आ रही हूँ कि महिलाओं के खिलाफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे आचार्य अनिरुद्ध आचार्य बयान दे देते हैं महिला के बारे में कि 25 साल की औरत है तो वो 10 जगह मुंह मारती है, ठीक है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खाली प्लॉट बोल देते हैं, अगर वो सिंदूर नहीं लगाती तो खाली प्लॉट है। और अब ये जो घटना हुई है आप ये भी देख रहे हैं कैसी है। तो मैंने अब हमेशा से पहले से ही कहा है कि औरतों को हमेशा से एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया है, जिसके पाले में गिरे आप वो उठा लें, है ना। और जो कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र में यही हालत होने वाली है औरतों की। आप हम लोग अभी तक तो यही बोल रहे थे कि दलितों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, दलित पिट रहे हैं, दलित कुट रहे हैं, फिर बीच में यादवों की बारी आई, मुस्लिम तो घेराव में रहते ही रहते हैं अब सरकार की, अब औरतें इतने बड़े पाले में आ रही हैं। तो आप सोचिए कि जो आप हिंदू, और ये इसमें चौंकने की बिल्कुल भी बात नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जैसे ही ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वैसे ही मनुस्मृति की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब किसके ऊपर बनेगा? मनुस्मृति के ऊपर बनेगा। मनुस्मृति में लिखा गया है औरतों के लिए कि औरतों को हमेशा पुरुष के अधीन होना चाहिए। ये लिखा गया है कि जैसे ही आपने वो श्लोक सुना होगा, ढोल गवार पशु नारी तो सब ताड़न के अधिकारी, तो यही चीज़ है और यही होने वाला है। और औरतें जो ठहाके लगा के हंसती हैं, जो ये बोलती हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री की सभाओं में जाती है, अनिरुद्ध आचार्य की सभाओं में जाती हैं, और वहाँ पे इन्हीं सब मुद्दों में जब ये सारी चीज़ें टिप्पणियाँ की जाती है उनके द्वारा महिलाओं के ऊपर, और वो हंसती हैं वहाँ पे। तो मतलब आप भी चाहते हैं कि आप गुलाम में बन के रहे, तो भाई ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ ज्योति जी, जब तक इंसान धर्म में जकड़ा रहेगा तब तक उसको गुलामी का एहसास नहीं होने वाला। जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी वो गुलामी कर रही हैं, है ना, वो उनको उस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हम गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ऐसा लगता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक महिला को पुरुष के अधीन ही रहना पड़ेगा, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि महिला एक सेक्स ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में, आप पढ़ के देखिए ऋग्वेद को, कितनी बुरी तरीके से फिजिकल फीचर्स के बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में औरतों की। आप उठा के देखिए रामचरितमानस, आप उठा के देखिए वाल्मीकि रामायण, जिसमें सीता के बारे में इतनी बुरी तरीके से लिखा गया है, जो
वाल्मीकि खुद लिखते हैं कि सीता ऐसी हैं कि उनके स्तन देख के मुझे उनकी तरफ आकर्षण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आप अपने ग्रंथ उठा के कम से कम पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें बोली जा रही हैं ये वही होनी है एट लास्ट। ये तो शुरुआत है हिंदू राष्ट्र की। आपको तो तालियां बजानी चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए। आप इतने टाइम से बोल रहे हैं हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, अब क्या परेशानी है आपको? लेकिन गोरखपुर, जहां पर बाबा का गढ़ कहा जाता है, और गोरखपुर में भी कोई आम महिलाएं नहीं है, कि वो महिलाएं हैं जो कल को हमारी सुरक्षा करने वाली है, वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से, जब आप बोल रहे थे हम महिलाओं की सुरक्षा में सबसे आगे रहेंगे, आपने ये अपने प्रचार किया था इस चीज का, सबसे आगे है यूपी महिलाओं के सुरक्षा में। ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेप वगैरह सब यहाँ पे हो रहा है। अभी ये बात आई ना, अभी आपने सबसे इंट्रो में कहा था कि ये आशंका जताई जा रही है कि बाथरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब महाकुंभ में हो सकता है ये सब, तो ये तो फिर भी एक प्राइवेट चीज ही है। यहाँ पे तो सिर्फ कुछ ही महिलाएं हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी डीवीडी निकाल देंगे इनका, बस चलेगा तो कोई नई बात नहीं है ये। और सबसे बुरी बात, जब ये यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे जब बोल रहे हैं, मैंने सुना कि वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जब इंक्वायरी हमने की तो हमको कुछ मिला नहीं। और उसके बाद ये बोला गया कि बिजली कटने की वजह से पानी नहीं आया। तो सबसे पहली बात, जब आपको पता है वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, पुलिस महिला ट्रेनी है, तो आपको सबसे पहले सारा चीजों का बैकअप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आपके इन्वर्टर कहाँ है? जब बिजली नहीं है तो इन्वर्टर कहाँ है? इन्वर्टर लगाने चाहिए, तो पानी की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आपके पास में अगर इतनी भी सुविधाएं नहीं है तो किस चीज का कैंप चला रहे हैं? आपका फंड कहाँ जा रहा है? योगी जी से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जो फंड रेज करते हैं, महिलाओं के लिए फंड रेज करते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग्स के लिए फंड रेज होते हैं अलग से, तो वो फंड कहाँ लग रहा है? और अगर जरा सा भी आशंका महिलाओं को है कि हमारे बाथरूम में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, तो सबसे पहले वहाँ पे तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सब वहाँ पे धरना प्रदर्शन के बाद ये सारी चीजें उठ के आ रही कि हमने तो ये किया। जब 2 दिन से वहाँ पे धरना प्रदर्शन औरतें कर रही हैं, वहाँ पे लड़कियां कर रही हैं। गार्ड को ये बोलना कि गार्ड को हमने बेदखल कर दिया है, या किसी भी कर्मचारी को, उसको बेदखल करने से क्या होने वाला? तो क्योंकि गार्ड हमारे ही लोग हैं। गार्ड कौन है? कोई आप ब्राह्मण को तो देखेंगे नहीं गार्ड बन गए, और जो है भी तो ये इतने निचले तबके के लोग हैं जिनके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। उसके बाद अब देखिए, आपको पता है कोई गार्ड अपनी फैमिली को पालने के लिए बेचारा वहाँ पे नौकरी करता है, वो सब ये सब कैसी हरकतें करेगा? और गार्ड करता तो महिला ट्रेनी नहीं छोड़ती, उसको पता चलता तो। अगर वो कैंप के अंदर घुसता तो महिला ट्रेनी को पता चलता ना, वो पागल तो नहीं है। पुलिस के एग्जाम निकाल के वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही है, तो उनको ये नहीं पता पीछे षड्यंत्र किसका है? तो आप ये समझिए ज्योति जी, ये सारी राजनीति है और कुछ नहीं है। और मैं तो बोल रही हूँ, ऐसी चीजें निकल के आती हैं महिलाओं के साथ में, ये चीजें हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि जिस हिंदू राष्ट्र के पीछे आप भाग रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र आपके लिए कितना असुरक्षित है, वो हिंदू राष्ट्र आपको कितना पीड़ित कर देगा एक वक्त। अच्छा, पूरा विपक्ष, अखिलेश यादव हो, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, या फिर नगीना सांसद चंद्रशेखर हो, पूरा विपक्ष जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है इस पूरे मामले पे, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल घेरना चाहिए, ये तो गढ़ है ना योगी जी का, गोरखपुर गढ़ है योगी जी का। अगर यूपी में कहीं और भी बात हुई होती तो आप चलो बोलते कि ठीक है हमने यूपी पुलिस को लगाया हुआ। जहां से आप जीत के आए हो वहीं की, अगर वहीं की महिलाओं को आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप पूरे यूपी को क्या सुरक्षित रखोगे? और सुरक्षित नहीं रखा है तभी तो रिपोर्ट्स, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स यही तो बोल रही है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं यूपी में, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी में हो रहा है। तो आप, और मैं आपको बताऊं, ये भी उसी मानसिकता से आते हैं इनको और आप बोल रहे हैं ना मनुस्मृति का राज चलना चाहिए, तो योगी जी क्यों बैठे हैं वहां पे? योगी जी को अपना काम करना चाहिए। आप सत्ता क्यों चला रहे हो? वो तो क्षत्रियों का काम होना चाहिए ना, पर अपने तक बात आएगी तो संविधान से चलेगा सब कुछ। उनका बयान है बहुत बड़ा कि ये देश कोई गीता कुरान से नहीं चलने वाला है, ये देश संविधान से चलने वाला है। अपने में बात आती है तो संविधान सबसे प्यारा होता है, और दूसरों में बात आती है तो मनुस्मृति से राज चलने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला है। तो ये सच्चाई है, और इससे हमारी सबसे 50% औरतें हैं, ठीक है, कम नहीं होता। और इतनी बड़ी जनसंख्या की जो महिलाएं हैं, वो उनके खिलाफ में अगर इतना विरोध हो रहा है तो सबसे पहले महिलाओं को सड़क पे आना चाहिए। उनकी सेफ्टी की बात है, एक महिला अपनी सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है ना। और योगी जी का ये बयान है कि 7 बजे के बाद कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। क्यों भाई? अपने लड़कों को बंद करके रखो घर के अंदर, उनको मत भेजो बाहर।
क्यों हर बार लड़कियों के ऊपर ये सब होता है? क्यों हर बार लड़कियों को ये चीज बोली जाती है कि 7 बजे के बाद घर बाहर नहीं निकलेंगे? कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही हो लड़की, कोई पढ़ाई कर रही हो, कोई ट्यूशन जा रही हो, तो मतलब आप उसको बोलो सब चीज छोड़ के तुम घर के अंदर बैठे रहो। यही सोच है तुम्हारी, तभी ये पॉलिसी निकाली ना कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर ना निकले घर से। बताइए, सोचिए जरा कि 1-2 महिलाएं नहीं है, 100-200 महिलाएं भी नहीं है, 600 महिला ट्रेनी हैं जो सिपाही के लिए तैयारी कर रही थी। उससे पहले ही ये वीडियो आ जाते हैं, या फिर ये जिसमें वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर नारे लगा रहे हैं। महाकुंभ में भी इससे ज्यादा औरतें थी, वहां तो गई है ना न्यूज, कितने वास्ट लेवल पे गई है, पूरी बिक भी रही थी वहां, बिक भी गई थी वहां तो पूरे आप 2000-3000 रुपए तो पूरा शो, लाइव शो आपको डीवीडी के तौर पर मिल रहा है। तो ये तो 600 महिलाएं हैं, और इनकी सोच वो मनुवादी सोच है ना कि हम देखो पुरुष सत्तात्मक देश हमेशा से रहा है भारत, है ना। महिलाएं अभी निकल के आ रही है संविधान की वजह से, अभी निकल के आ रही है डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की वजह से। वो सांसद बन रही है, वो पुलिस की ट्रेनिंग कर रही है, वरना महिलाओं को घर में चूल्हा चौके करने का काम था मनुस्मृति का। अब उनको हलचल हो रही है, पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए भी कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए भी कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए भी कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर्स के लिए भी कर दिया, किसानों के लिए भी कर दिया, सबके लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। अब उनको प्रॉब्लम डॉक्टर अंबेडकर से इसलिए है कि डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो सब कुछ हमारे हाथ में होता। तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भाई पहले तो दलित थे, अब ओबीसी भी आ रहे हैं, अब महिलाएं भी आ रही हैं, तो हमारी सत्ता तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। हम तो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, हम तो आइसोलेट हो रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं हो रही है। और आज सबसे बड़ी बड़ी पोस्टों में किसको रखा गया है? हमारे लोगों को रखा गया, क्योंकि वोट इनके आधार पर मिलते हैं। अब देखिए, हमारे ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री, ठीक है, आदिवासी समाज की हमारी प्रेसिडेंट हो गई मुर्मू जी, ठीक है, धनकर जी थे, हम कमाल की बात है उनको तो निकाल दिया गया। अब आरएसएस की बात नहीं करोगे तो तुमको तो निकाल दिया ही जाएगा, यही होने वाला है एट लास्ट, ठीक है। सीजीआई हमारे, अब सब हमारे लोग आ रहे हैं तो पेट में गुड़गुड़ तो होगी कि भाई हमारी सत्ता जा रही है, अब हम कैसे करेंगे, अब हमारी पावर कैसे आएगी। हम तो बोल रहे हैं एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के चलते, संविधान खत्म करने के चलते, इसी चक्कर में ये इलेक्शन भी लड़े, तो देख लिया कैसी गत हुई है इलेक्शन में, 240 से भी कम में निपटा दिया। तो ये रियलिटी, और अच्छी बात है, ऐसी चीजें होनी चाहिए तो लोगों को पता चले, और कम से कम महिलाएं इससे जागरूक हो, और ना जाए, ना बाबाओं के चक्करों में फंसे, और ना ऐसे सरकारों के चक्कर में फंसे। लेकिन इनमें महिलाओं की हम गलती नहीं निकाल सकते हैं, ये तो व्यवस्था की गलती है। अगर हम कहीं नहा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो हम कैसे? देखिए, व्यवस्था की गलती नहीं है, वो चाहते ही यही आपके साथ में यही हो। अगर देखिए, हम लोग दलितों के साथ में इतना उत्पीड़न हुआ, दलित सड़कों पर उतरे, उत्पीड़न अब उनके साथ में कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम है, ठीक है। अब ओबीसी के साथ में हो रहा है, मुस्लिम टारगेट में है, तो आप सड़कों पर उतरो ना, तो आपके साथ उत्पीड़न नहीं होगा। ये उत्पीड़न करने वाले लोग हैं भाई, जो सुपीरियरिटी जिनमें रही है हमेशा से, वो अपनी सुपीरियरिटी कैसे छोड़ दें? तो ये रियलिटी है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद थैंक यू। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनसे मैं अमूमन बातचीत करती रहती हूँ, और गोरखपुर से जो वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, तीखा प्रहार इन्होंने भले ही किया हो, लेकिन आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इशारा किस ओर है। वो लोग जो मनुस्मृति के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ महिलाएं मोर्चा खोलें, तभी शायद उन्हें न्याय मिल सकता है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्यवाही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार या सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पर करते हैं, वो खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में और अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।